एसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। मध्य प्रदेश एकता परिषद के द्वारा वनाधिकार कानून के तहत वनाधिकार पत्र देने को लेकर के ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा गया है। वंचित भूमिहीन आदिवासी ग्राम कौआखवा महंतगढ़ ब्लॉक पटेरा के अंतर्गत आने वाले लोगों के द्वारा वन भूमि पर कब्जा के बावजूद भी उन्हें भूमि का अधिकार नहीं मिलने की शिकायत की गई है और उन्हें इस भूमि का अधिकार दिए जाने की मांग की गई है। इसको लेकर के दमोह जिला मुख्यालय पर एकता परिषद के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया और उनकी समस्याओं का निराकरण करने की मांग की गई। एसीएन न्यूज के लिए रामेश्वर लालिया की रिपोर्ट। अगर इस समस्या को समाधान करने को तो हमारी बड़ो आंदोलन करने समझ रहे ना, तैयार हो ये सब लोग जो है मेहगवा और सचुआ को कबीरा मिला के गाँव वहाँ से आए थे। ये लोग वर्षों से जंगल की जमीन में कब्जा कर रहे हैं और उन्होंने समय से जो वनाधिकार अपनी सरकार को उसमें भी आगे लगा, उसके पहले भी आगे लगेगा, लेकिन उनके आगे प्रक्रिया जहाँ चलेगी। नतीजा ये निकला सर के वहाँ पर वन विभाग के लोग जो हैं उनके पास पट्टा न होने की वजह से जमीन ठीक में पड़ा हुआ था। एक दूसरे का नर्सरी भी उन्होंने लगा दी। हम लोग विचार के वनाधिकार कानून के पहले एक बार आप सत्ता की जाँच करें और जो पात्र हितग्राही कानून के तहत उनको उसका अधिकार दिया, ये वही आवेदन अधिकार के पट्टे के तहत हम लोग सभी लोग आए हैं और जो नर्सरी जो वहाँ पे लगाई है, जो सभी लोग कब्जा कर रहे थे, हमारे पहले से पूर्वजन कर रहे हैं। उस पर खेती कई दिन बरसों से खेती करते आए और अभी 2011 में जंगल वालों ने कुछ किया कि नर्सरी जो नदी के पास होने थी तो पैसे लेकर के बीट गार्ड वालों ने मिलके और बड़े लोगों से पैसे लेकर हम सब आदिवासियों की ज़मीन जो कब्जे में थी उस पर उनने पौधे लगा दिए। उस पर जबकि एक भी पौधा नहीं, आज भी आप देख सकते हैं मौके पर जाकर। फिलहाल जो जाते हैं तो उनको परेशान करते हैं और बड़े लोग 20-20 एकड़ में कब्जा करें, उनका कुछ नहीं, उनके ट्रैक्टर भी चल रहे हैं। हम लोग हल लेके जाएं तो जो बीट गार्ड वाले पुलिस वाले उठा के उनको ले जाते हैं। तो आज भी आप देख सकते हैं सब मौके पर एक भी ना हो तो पौधा न कुछ यार। जब उनने पौधे लगाए थे तब आपने शिकायत की थी? नहीं, शिकायत की मगर मानते नहीं हैं वो लोग। हम लोग गरीब आदमी हैं तो उठा ले जाते हैं। तो हम लोग बच्चों को देखें जो जेल में रहे पुलिस परेशान करती है। किससे शिकायत की थी? यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे करते और अपने पास में दे जाता आवेदन। जैसे कलेक्टर साहब भी आते तो यहाँ पे दे गए। कलेक्टर साहब के तरह आवेदन देने पर कोई कार्रवाई नहीं आज तक नहीं होती। क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम लोग जो चाहते हैं हमारी ज़मीन वापस की जाए और सब लोगों पर खेती करें। आपका नाम कहाँ से आए हैं? निरपत सिंह हमारा नाम है, निरपत सिंह मरकाम, और हम महंगा से आए हैं। सब जो आई हैं ये आदिवासी भाई सबके सब ब्लॉक पटेरा के महगवा और कौआखो गाँव के रहने वाले आदिवासी हैं। ये लोग वनाधिकार कानून के अंतर्गत इन लोगों ने MP वन मित्र पोर्टल में अपने दावा लगाए और उसके पहले भी दावा लगाए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए दमोह जिले में वनाधिकार कानून की दुर्दशा को देखिए आप कि आज तक इनके दावों की जो है जांच नहीं की गई। आज भी ये लोग वनाधिकार पत्र प्राप्त करने को, वन भूमि का पट्टा प्राप्त करने के लिए तड़प रहे हैं, जबकि ये वनाधिकार कानून के अंतर्गत पात्र हैं। लेकिन चूंकि इनकी जाँच ही जब नहीं हो रही है तो उसका नतीजा आज ये है कि ये ठीक से खेती नहीं कर पा रहे हैं। वन विभाग के लोग जो है लगातार इनको ज़मीन से बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ हमारे वर्षों से काबिज आदिवासियों की ज़मीन पर इन लोगों ने नर्सरी भी लगा दी है। इस कारण से उनके सामने उनकी उधरपूर्ति का जो है खतरा पैदा हो गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज कलेक्टर साहब को ये अवगत कराने आया हूँ कि अभी भले संख्या आपको कम लग रही है, आने वाले दिनों में ये संख्या बढ़ेगी, क्योंकि दमोह जिले में वनाधिकार कानून की पूरी तरीके से धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। चारों तरफ आदिवासियों को बेदखल किया जा रहा है। नौरादेही अभ्यारण्य के नाम से
पन्ना टाइगर रिजर्व के नाम से तरह तरह की प्रताड़ना इस समय आदिवासी झेल रहे हैं। इसलिए एक बड़े आंदोलन की तरफ हम जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम छोटे से ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब से कहना चाहेंगे कि वनाधिकार कानून के तहत जो लोगों ने दावे लगाए हैं उनके विधिवत, सिर्फ महगमा और कौआ खो की बात नहीं है, पूरे दमोह जिले में जिन लोगों ने दावे लगाए हैं उनकी विधिवत ईमानदारी के साथ सूक्ष्मता से जांच की जाए। जो लोग पात्र हैं उनको वनाधिकार पत्र दिया जाए और जो लोग पात्र नहीं हैं फिर आप जो भी उचित समझें उचित कार्रवाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग 6-7 दिनों के बाद एक बड़ी संख्या में, आप सब लोग तैयार हैं ना? तैयार हैं। एक बड़ी संख्या में हम लोग यहाँ पर आएंगे और कलेक्ट्रेट में धरना धर के बैठेंगे और जब तक नहीं हटेंगे, जब तक कि हमारी मांग का निराकरण नहीं होगा, तो हम लोग चाहते हैं कि हमारे इस अहिंसात्मक तरीके से दिए गए ज्ञापन को गंभीरता से लिया जाए और इनके वनाधिकार कानून का सिर्फ इन्हीं गांवों का नहीं, पूरे जिले में इसका निराकरण ठीक से किया जाए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जय हिंद। इसके पूर्व भी आपने कहीं आवेदन दिया है? इसके पूर्व एक आवेदन नहीं, इसी कलेक्ट्रेट में इसी जगह पर आप लोगों के माध्यम से कई बार हम लोगों ने बाइट भी दी है, जैसे कितने बार ज्ञापन दिया है। इसमें जो नोडल एजेंसी है कलेक्टर साहब के अधीन जो आदिम जाति कल्याण विभाग है वो पूरी तरीके से सुस्त पड़ा हुआ है। वहाँ उनकी आदिम जाति कल्याण विभाग की संयोजिका, उनका पूरा विभाग जिसको इस कानून का क्रियान्वयन करना है, उनको बिल्कुल भी इसके बारे में ज्ञान नहीं है। बहुत दिक्कतें हैं जिनको इस कानून का क्रियान्वयन कराना है, गरीबों को न्याय दिलाना है, पट्टा दिलाना है, उनके पास इसका ज्ञान ही नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि अगर वनाधिकार कानून के बारे में उनकी ठीक से समझ नहीं है तो जो हमारे आदिम जाति कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, जवाबदार जो हैं, वो प्रशिक्षण प्राप्त करें और विधिवत कानून का पालन कराते हुए आदिवासियों को उसका पट्टा दें।